तो इस क्वेश्चन में जो हमें डिस्टेंस पी क्यू का और आर एल क्यू का डिटरमाइन करना है, तो ये दो चीजें हमें डिटरमाइन करनी है इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पे शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझते कि यहाँ पे गिवन क्या क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले इसे बोला है कि द इंस्ट्रूमेंट वॉज फिटेड विथ एनालिटिकल लेंस। तो देखो, एनालिटिकल लेंस में जब वो इंस्ट्रूमेंट फिट किया जाता है तो होता क्या है, जो हमारा मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट है, तो मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट क्या होता है, एफ अपॉन आई। तो एफ अपॉन आई जिसे कि ऐसे भी लिखा जाता है कई बार, एफ अपॉन आई ऐसे जो लिखा जाता है, तो ये हमारा 100 होता है। और जो हमारा एडिटिव कांस्टेंट होता है, एडिटिव कांस्टेंट कौन सा होता है, एफ प्लस सी। जो हमारा एडिटिव कांस्टेंट होता है ये 0 हो जाता है, मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट 100 हो जाता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हमारा मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट 100 है और हमारा एडिटिव कांस्टेंट 0 है। वैसे यहाँ पे बोला भी द कांस्टेंट इंस्ट्रूमेंट वाज ऑन 100, लेकिन खैर उससे उतना जरा फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे θ1 और θ2। तो हमें यहाँ पे जो है वर्टिकल एंगल दिया है, तो वर्टिकल एंगल क्या, कि हमने वर्टिकली एंगल को मेजर किया है, यानी कि वर्टिकली हमने ऊपर देखा है। मान लो मैंने यहाँ पे खड़ा था, ये हमारा ग्राउंड लेवल है, मैं यहाँ पे था, मैंने यहाँ पे एक देखा और एक यहाँ पे देखा नीचे। तो इससे हमें जो ऊपर देखा वो हमारा हो गया पॉजिटिव में, और जो हमारा नीचे जो हमने देखा वो लेट्स से हमने जो नीचे देखा वो हो गया निगेटिव। तो ये एंगल का मतलब होता है। तो क्या है, पहले हमें जो θ1 है वो क्या रहेगा 4 डिग्री, θ2 क्या रहेगा 10 डिग्री। तो हमें θ1 और θ2 यहाँ से मिल गए। अभी नेक्स्ट क्या है, H1 और H2। तो H1 और H2 क्या होता है, तो H1 और H जो है वो एक्चुअली मीडियम हेयर रीडिंग होती है। जैसे कि जो सबसे ज्यादा कम रीडिंग होती है, छोटी जो रीडिंग होती है हेयर रीडिंग्स में जो कम होती है, जैसे अभी इसमें कम जो है वो कौन सी है, 0.05, 1.050। तो ये हमारे हो गए लोअर हेड रीडिंग, लोअर हेयर रीडिंग। और जो हमारी मैक्सिमम होती है उसे कहते हैं अपर हेयर रीडिंग। तो कई बार उसे मैक्सिमम रीडिंग भी कहते हैं। और जो इन दोनों के मिडल होती है, जो बीच में होती है वैल्यू, उसे हम कहते हैं मिडल हेयर रीडिंग। तो वही हमारा क्या हो जाएगा, एच होता है मिडल हेयर रीडिंग। तो मिडल में क्या है, तो पहले H1 क्या है, तो पहला जो हमारा यहाँ पे सीरियल नंबर में पहला क्या आता है, BM। BM यानी कि बेंडिंग मोमेंट नहीं होता, उसे मॉस सम टॉस के साथ कंफ्यूज मत करना, वो यहाँ पे बेंचमार्क होता है। तो बेंचमार्क का जो H1 हो जाएगा, क्योंकि बेंचमार्क यहाँ पे पहले दिया है सीरियल नंबर के हिसाब से। और H2 क्या है हमारा, H2 हमारे स्टेशन क्यू, स्टाफ स्टेशन क्यू। तो यहाँ पे उसका क्या है, लोअर हेयर रीडिंग, अपर हेयर रीडिंग और मिडल हेयर रीडिंग क्या है 1.055। तो हमारा H2 क्या होता है 1.055 मीटर में, क्योंकि हेयर रीडिंग मीटर में होती है। अभी नेक्स्ट क्या है, BMRL, यानी कि बेंच मार्क रिड्यूस लेवल। RL का मतलब रिड्यूस लेवल होता है। तो यहाँ पे रिमार्क में हमें बोला है रिड्यूस लेवल ऑफ बेंच मार्क कितना है, 200 मीटर। तो ये सारी चीजें गिवन है और इसी का हमें यूज करना है यहाँ पे डिस्टेंस PQ और RL ऑफ Q को फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पे हम शुरुआत करने वाले हैं स्टाफ इंटरसेक्शन। तो यहाँ पे जो है स्टाफ इंटरसेक्शन दो जगहों पे होगा। स्टाफ इंटरसेक्शन का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल मान लो मैं यहाँ पे खड़ा हूं और यहाँ पे मैंने क्यू, यहाँ से जो है अपना जो लेट से कोई इंस्ट्रूमेंट है उसका यूज करके यहाँ पे BM देख रहा हूं और यहाँ पे मैं Q देख रहा हूं। तो यहाँ पे जो मैं इंस्ट्रूमेंट का यूज करके जब देखूंगा, जैसे ये कोई सा भी इंस्ट्रूमेंट सर्वे का अज्यूम कर लो, तो उससे होगा क्या कि मैं उसे देख रहा हूं का मतलब होगा कि मैं उसे इंटरसेक्ट कर रहा हूं। इंटरसेक्शन का मतलब होता है उसे छेदना होता है। वैसे हिंदी में थोड़ा सा मिसयूज वर्ड है, लेकिन मान लो मैं यहाँ पे खड़ा हूं और मैं यहाँ पे, यहाँ से जो हमारा स्टाफ है इसे मैं देख रहा हूं, ये हमारा है रहेगा बेंचमार्क के BM पे और ये हमारा रहेगा यहाँ पे Q पे। तो यहाँ पे दो स्टाफ है, तो यहाँ पे मैं इसे देख रहा हूँ यानी कि छेद रहा हूं। तो यहाँ पे स्टाफ इंटरसेक्शन हमारा दो जगहों पे इसके कारण होने वाला है।
तो स्टाफ इंटरसेक्शन किसका होगा? तो हम P से देख रहे हैं क्योंकि स्टेशन P है और दोनों के लिए स्टेशन वही है, तो जहां से हम देखते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं स्टेशन। तो ये हमारा P यहाँ पे होगा क्योंकि यहां से हम देख रहे हैं। तो उसी हिसाब से हमें स्टाफ इंटरसेक्शन एट BM पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो उसे हम क्या कहते हैं? स्टाफ इंटरसेक्शन को S कहा जाता है। तो यहाँ पे हमारे दो स्टाफ इंटरसेक्शन होने वाले हैं, तो BM क्या होगा हमारा? S1 होगा। तो स्टाफ इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है स्टाफ इंटरसेक्शन का मैक्सिमम हेयर रीडिंग माइनस मिनिमम हेयर रीडिंग। तो मैक्सिमम में से मिनिमम को हमें माइनस करना है, तो यही एक चीज होती है। तो मैक्सिमम हेयर रीडिंग जो है बेंचमार्क के लिए क्या है? तो मैक्सिमम इन तीनों रीडिंग्स में से हमें मैक्सिमम कौन सी दिख रही है? 1.160। मिनिमम कौन सी है? 1.050। तो वही हमें इन दोनों को माइनस करना है, तो 1.160 माइनस 1.050। तो बस वही हमें कैलकुलेटर पे डालना है। तो इसे मैं डाल देता हूँ यहाँ पे, तो मैंने इसे ऑलरेडी डाल दिया है। तो ये हमारा आंसर आता है 0.11। किसमें आएगा? मीटर में आएगा। तो यूनिट भी इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्टाफ इंटरसेक्शन एट बी। तो यहाँ पे गलती से यहाँ पे बी लिख गया है, तो एक्चुअल में वो बी नहीं है, वो है हमारा स्टाफ इंटरसेक्शन एट क्यू। तो क्यू में हमारा स्टाफ इंटरसेक्शन जो होने वाला है उसमें मैक्सिमम रीडिंग कौन सी है? ये वाली है 1.160, यानी कि मैक्सिमम। और मिनिमम कौन सी है? सबसे छोटी वाली, तो वो वाली है 0.950। तो वही बस हमें माइनस करना है। तो यहाँ पे मैं उसे डायरेक्टली माइनस करता हूँ 0.950, जो यहाँ पे 0.95 भी कर सकते हैं। कितना आता है? 0.21 मीटर में आएगा। अभी नेक्स्ट है हमारा V1 एट बेंचमार्क। V का मतलब क्या होता है? वर्टिकल डिस्टेंस, यानी कि V1। V1 मतलब वर्टिकल डिस्टेंस 1। तो उसका फॉर्मूला क्या है? F/I इंटू S1 इंटू, तो यहाँ पे हमारा वर्टिकल डिस्टेंस का फॉर्मूला है F/I इंटू S1 इंटू इन ब्रैकेट साइन 2 थीटा। तो एक्चुअली यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा नहीं है, साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस F प्लस डी साइन θ1। तो यहाँ पे जो है F प्लस डी जो है, एक्चुअली कई बार इसे F प्लस एस भी बोलते हैं। तो ये हमारा एनालिटिकल लेंस होता है। तो यहाँ पे क्या है कि एनालिटिकल लेंस हमारा जीरो होने के कारण, एनालिटिकल लेंस का यूज होने के कारण F प्लस डी जो जीरो हो जाता है, तो ये हमारा टर्म यहाँ पे जीरो हो जाएगा। तो इसे कैलकुलेटर में नहीं भी डाला तो भी चलता है। और यहाँ पे क्या है? F/I इंटू S1। तो F/I हमारा कितना है? Fi जो कि मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट है, वो है 100। 100 इंटू S1 क्या है हमारा? तो यहाँ पे S1 है हमारा 0.11, क्योंकि हम BM के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं बेंचमार्क, इंटू साइन 2 थीटा। तो यहाँ पे पहले हमें θ1 यूज करना पड़ेगा, क्योंकि बेंचमार्क के लिए थीटा कौन सा है? θ1 है। और Q के लिए थीटा कौन सा है? θ2 है यहाँ पे। तो हमें उस हिसाब से अलग अलग यूज करना पड़ेगा। तो साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे क्या है कि साइन 2 टाइम्स द थीटा, यानी कि यहाँ पे θ1 की वैल्यू क्या है? 4 डिग्री है वैसे। तो यहाँ पे देखोगे तो एक डिग्री में है। तो कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं, वो भी एक मिस्टेक में बताता हूँ कि यहाँ पे 100 मैं इसे वैल्यू पुट करता हूँ 100 इंटू 0.11। तो यहाँ पर तक तो सही बराबर पुट कर दी, ब्रैकेट डाला, उसके बाद साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे कई बार ये डिग्री का साइन देना ऐसे मिस कर देते हैं और 2 इंटू 4 करते हैं। तो इस बार तो ऐसे आंसर सही आया है, लेकिन कई बार क्या होता है कि आंसर गलत आ जाता है। तो यहाँ पे मेक श्योर कि 2 इंटू 4 डिग्री करना है, क्योंकि कई बार क्या होता है यहाँ पे मिनट्स भी होता है, सेकंड्स भी होता है। तो यहाँ पे 0.765 हमारा आंसर आता है। और रही बात कि जीरो क्यों हो जाता है, क्योंकि जब हम प्लस प्लस डी हमारा कितना है? एनालिटिकल लेंस यूज होने के कारण वो है 0। तो 0 इंटू हम क्या करेंगे? साइन θ1 कितना है? 4 डिग्री। तो 4 डिग्री ब्रैकेट कंप्लीट,
और इसे जब भी हम आंसर करेंगे तो वही आएगा, क्योंकि जीरो से कुछ भी मल्टीप्लाई करो जीरो ही हो जाता है। तो हमारा क्या है 0.765 मीटर। अब नेक्स्ट क्या है वर्टिकल डिस्टेंस टू एट बी। तो यहाँ पे इसे थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है, तो ये एक्चुअली क्यू है यहाँ पे, और यहाँ पे जो है यहाँ पे भी क्यू होना चाहिए था, तो इन्होंने बी कर दिया है, तो इसे क्यू कर देना है। मैं इसे परमानेंटली यहाँ पे कर देता हूँ, और इसका भी फॉर्मूला वही रहने वाला है एफ अपन आई इंटू एस टू। बस यहाँ पे एस टू का यूज होने वाला है, वही एक डिफरेंस है। तो एफ अपन आई तो वही है सेम 100, एस टू क्या है 0.21, और साइन टू थीटा टू, क्योंकि क्यू के लिए कौन सा थीटा यूज होने वाला है, थीटा टू यूज होने वाला है। तो कितना है 10 डिग्री, तो 10 डिग्री और साइन टू थीटा टू डिवाइडेड बाय 2। तो इसे मैंने ऑलरेडी कैलकुलेटर पे डाल के रखा था, तो वही हम देखेंगे। तो ये रहा। तो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जो है 10 डिग्री का सिंबल डालना बहुत जरूरी है, तो उसके बिना कई बार आंसर गलत हो जाता है। तो मेक श्योर कि 10 डिग्री का यूज करना, और इसे ब्रैकेट प्रॉपरली देना। तो ब्रैकेट कंप्लीट डिवाइडेड बाय 2 है, यानी कि यहाँ पे साइन की जगह पे प्रॉपरली जैसे मैंने ब्रैकेट दिया है वैसे प्रॉपर ब्रैकेट देना। तो यहाँ पे जो है क्या आंसर आता है 3.591 मीटर। तो हमें वर्टिकल डिस्टेंस तो हो गया। अभी हमें क्या कैलकुलेट करना है डिस्टेंस पी क्यू। तो यानी कि पी से लेके क्यू का डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हमारा लेट से स्टेशन पी था, जहाँ पे मैं एलएसी यहाँ पे खड़ा था ये वाले स्पॉट पे, तो ये है मेरा स्टेशन पी, और मेरा क्यू स्टेशन कहीं थोड़ी सी दूरी पे था। तो यहाँ पे मेरा स्टेशन स्टाफ स्टेशन क्यू था। स्टाफ स्टेशन का मतलब क्या है, जहाँ पे हम स्टाफ लेके खड़ा हो जाते हैं, तो वो भी एक बार मैं दिखा। तो देख सकते हो कि इसे स्टाफ कहते हैं। तो इसका हम क्या करते हैं, इसे पकड़ के खड़ा हो जाते हैं, और क्या होता है कि जब हम इसे बड़ा करते हैं तो इसे हम ऊपर करते हैं, तो लगभग 3-4 लड़कों की साइज हाइट का हो जाता है ये। अगर एक दूसरे के कंधे के ऊपर अगर खड़े होंगे, तो मान लो कि 3 लड़के एक दूसरे के ऊपर जब खड़े होंगे, तो उतने हाइट तक का भी स्टाफ होते हैं, उतने बड़े बड़े होते हैं। तो मैंने भी उसका यूज किया है, और मतलब पकड़ने के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट भी जाता है कई बार। तो इसे हम कहते हैं स्टाफ। तो यहाँ पे हम अपने क्वेश्चन के ऊपर वापस चलते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पी क्यू के लिए, एफ अपॉन आई इंटू एस टू। तो देखो सिंस ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, तो क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा टू प्लस एफ प्लस प्लस इन ब्रैकेट एफ प्लस डी कॉस थीटा टू। तो क्वेश्चन है कि हम क्यू का यहाँ पे थीटा टू क्यों है, थीटा वन क्यों नहीं, क्योंकि क्वेश्चन हमें क्या बोला है डिटरमाइन डिस्टेंस पी क्यू। तो यहाँ पे हमें डिस्टेंस पी से लेके स्टाफ स्टेशन पी से लेके क्यू तक का डिस्टेंस पूछा है। स्टाफ स्टेशन पी से लेके बेंचमार्क बीएम तक का डिस्टेंस नहीं पूछा। अगर बीएम का भी पूछा होता तो हमें उसके लिए थीटा वन यूज करना पड़ता। तो सिंस क्यू का पूछा है तो हमें थीटा टू यूज करना है। तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो एफ अपॉन आए तो हमें पता है कि 100 है इंटू एस टू, क्योंकि हम क्यू का कैलकुलेट कर रहे हैं। तो एस टू क्या है जो हमने कैलकुलेट किया था 0.21, तो सॉरी ये वाला। तो कई बार ये यहाँ पे नीचे भी सिलेक्ट करो तो ये कई बार ऊपर का सिलेक्ट कर लेता है। तो 0.21 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा टू। तो थीटा टू क्या है 10 डिग्री। तो यहाँ पे हमें बस एक कैलकुलेटर पे पुट करना है, और ये प्लस डी क्या है 0 है। तो 0 इंटू कॉस थीटा टू, 0 इंटू कॉस 10 डिग्री कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। 0 इंटू एनीथिंग इज 0। तो हम इसे कैलकुलेटर में यहाँ पे भी डायरेक्टली भी पुट कर सकते हैं। क्या करना है, सिर्फ ये लास्ट वाला यहाँ पे हमें हटा देना है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे शॉर्टकट के लिए यहाँ पे इसे हटा दूंगा सिर्फ, और यहाँ पे मैं डालूंगा कॉस। अब कॉस स्क्वायर थीटा कैसे डालते, कॉस हम यहाँ पे डायरेक्टली ऐसे स्क्वायर नहीं डालने वाले, क्योंकि हम कॉस को स्क्वायर नहीं डालते। हम जो कॉस के वैल्यू है, जैसे कॉस 10 डिग्री यहाँ पे, तो कॉस 10 डिग्री ब्रैकेट कंप्लीट और उसको स्क्वायर डालते। तो यहाँ पे हम 10 का स्क्वायर करने वाले हैं, ना कि कॉस का स्क्वायर। कई लोगों को क्या लगता है हम कॉस का स्क्वायर कर लेंगे, तो वैसा नहीं होता।
तो यहाँ पे हम जैसे ही इसको आंसर डालते कितना आता है 20.36, लगभग 20.37, अगर इसे राउंड ऑफ करोगे तो 20.37 मीटर। तो हमें यहाँ पे हमारा आधा काम हो चुका है, यानी कि PQ हमने अभी कैलकुलेट कर लिया। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, रिड्यूस लेवल ऑफ Q, स्टेशन स्टाफ स्टेशन Q की रिड्यूस लेवल कैलकुलेट करनी है। क्यों, रिमार्क्स में देख सकते हो रिड्यूस लेवल ऑफ BM हमें ऑलरेडी पता है कि बेंचमार्क की रिड्यूस लेवल क्या है, 200 मीटर है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दो चीज, उसके लिए हमें RL ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा, रिड्यूस लेवल ऑफ इंस्ट्रूमेंट हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, और उसका यूज करके हमें रिड्यूस लेवल ऑफ स्टेशन Q, स्टाफ स्टेशन Q मिल जाएगी। तो रिड्यूस लेवल ऑफ इंस्ट्रूमेंटल एक्सेस कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला इजी है। तो उसके लिए क्या है, रिड्यूस लेवल ऑफ बेंचमार्क प्लस H1 प्लस V1। H1 V1 क्यों, क्योंकि हम बेंचमार्क में उसमें ऐड करने वाले हैं, तो इसके कारण। तो बेंचमार्क की रिड्यूस लेवल क्या है, 200। H1 क्या है, तो जैसा मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था, जो मिडल हेयर रीडिंग 1.105, और V1 जो हमने कैलकुलेट किया 0.765 मीटर। तो यहाँ पे हमने बस उस सभी को ऐड कर देना है। तो मैं इसे ऐड करता हूँ, यहाँ पे 200 प्लस 1.105 प्लस 0.765, एंटर। जैसे हम करते हैं तो हमारा आंसर यहाँ पे आता है 201.87 मीटर। अब हमारा लास्ट स्टेप है, तो RL ऑफ स्टेशन Q, फॉर्मूला क्या है, RL ऑफ इंस्ट्रूमेंटल एक्सिस प्लस V2 माइनस H2। तो ये फॉर्मूला बस याद करने की चीज है। तो आई होप इस फॉर्मूले को याद कर लोगे। थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पे स्टूडेंट को कंफ्यूजन क्या होता है कि RL ऑफ इंस्ट्रूमेंटल एक्सिस का फॉर्मूला और RL ऑफ स्टेशन Q के फॉर्मूले में H2 कहाँ पे ऐड करना है, और कहाँ पे H कहाँ पे ऐड करना है, और कहाँ पे माइनस करना है, वही कंफ्यूजन होता है सिर्फ मैक्सिमम केसेस में। तो उसे अवॉइड करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि ज्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करो और प्रैक्टिस करो। तो RL ऑफ इंस्ट्रूमेंट एक्सिस क्या है, जो हमने भी कैलकुलेट किया 201.87। तो वही हम 201.87 प्लस V2 क्या है, तो V2 हम ये देखेंगे 3.591। तो वही हम यहाँ पे इसे ऐड करेंगे 3.591 प्लस, सॉरी माइनस, क्योंकि यहाँ पे H2 है तो कई बार ऐसी मिस्टेक हो ही जाती है। H2 क्या है हमारा यहाँ पे 1.055। तो मिडल एयर रीडिंग जो है यहाँ पे 1.055, एंटर। तो हमारा आंसर क्या आता है 204.406 मीटर। तो ये हमारा RL हो गया स्टेशन Q का। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन खत्म होता है। और हाँ, यहाँ पे इन दोनों को जो है RL ऑफ इंस्ट्रूमेंट एक्सिस और RL ऑफ स्टेशन Q, इन दोनों को 1-1 मार्क्स है, बाकी सभी को देख सकते हो 4 मार्क्स के। तो ऐसे कुल मिला के 6 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। तो एक बार मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का फोटो ले सकते हो चाहे तो। और हाँ, जाने से पहले जो है प्लेलिस्ट को सेव जरूर कर लेना। तो प्लेलिस्ट में क्या है, सर्वे की मैंने प्लेलिस्ट बनाई है। जैसे ये वाला क्वेश्चन था तो विंटर 2019 का, तो ऐसे ही मैंने विंटर 2080, समर 2080, समर 2019, तो सारे क्वेश्चन पेपर के न्यूमेरिकल जो है वो न्यूमेरिकल मैंने सॉल्व किए लेक्चर फॉर्मेट में। तो उसे एक्सेस करने के लिए प्लेलिस्ट को सेव कर लेना। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी और एज एंड कार्ड भी शो हो रहा होगा। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर जरूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।